चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। भोपाल की हुजूर विधानसभा से एक बार फिर टिकट मिलने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हुजूर विधानसभा में विकास के नए नए आयाम गठित किए हैं, आगे भी यह विकास निरंतर चलता रहेगा और एक बार फिर हुजूर से कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी ने अपने चौथी लिस्ट में 136 नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। हुजूर से एक बार फिर रामेश्वर शर्मा जी को वो टिकट दिया गया और आप ये देखिए कि लोग जो है उनको बधाइयाँ देने आ रहे हैं। लगातार लोग जो हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि इस बार बम्पर जीत हासिल की जाए। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपको टिकट। जी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का। सर चूंकि अब टिकट मिल गया और हम देख रहे हैं कि सबसे पहले लिस्ट आपने जारी कर दी, अब क्या देख रहे हैं? 17 तारीख को वोटिंग होना है, कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई, तो आप लोग क्या देख रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हम तो अपने काम में लगे हैं, जनता की सेवा में लगे हैं। जो वादे किए हैं उन वादों को ज़मीन पर उतारने के लिए लगे हैं और जनता से अच्छे मध्य प्रदेश के, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के, विकसित मध्य प्रदेश के जो परिश्रम के साथ शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को खड़ा किया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह देश को खड़ा कर रहे हैं और प्रदेश को भी अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री जी का स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है, इसको ज़मीन पर उतारेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कांग्रेस की लिस्ट जारी ही ना हो तो और अच्छा। सर चूँकि पिछली बार हमने जो देखा कि थोड़ा एक हार्ड लग रहा, इस बार कहाँ तक पहुँच रहे हैं? 200 पार का नारा दिया गया था। हम 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा सर, विकास की बात की जाए तो लगातार कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मेरे 15 महीने सरकार में मैंने काम करने की कोशिश की, लेकिन अगर बीजेपी का ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी ने विकास नहीं की, सिर्फ बातें की। अब उनने जो काम करने की कोशिश की तो हो सकता है 10 जनपद में कोशिश की हो काम करने की, हो सकता है जो मुख्यमंत्री जी का खुद का निवास रहा हो कमलनाथ जी का उसमें की हो सकता है वल्लभ भवन जिस पे बैठकर वो आराम करते हो वहाँ की हो सकता है उनने कांग्रेस कार्यालय में बैठकर की हो। 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता को तो ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस ने कोशिश की। भ्रष्टाचार तो प्रकट होने लगा था, तो काम क्यों नहीं प्रकट हुआ? जनता से लूटना तो प्रकट होने लगा था, बेटा बेटियों के अपहरण तो जग जाहिर होने लगे थे, तो जनता के काम करने की कोशिश ही क्यों की, काम क्यों नहीं किया? इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस झूठी है, कांग्रेस बदनाम है, कांग्रेस कभी गरीबों का भला नहीं कर सकती, किसानों का भला नहीं कर सकती, मजदूरों का भला नहीं कर सकती, बेटियों का भला नहीं कर सकती। कांग्रेस केवल भ्रष्टाचार कर सकती है और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सेमीफाइनल सरकार मध्य प्रदेश में बनाई है और फाइनल सरकार दिल्ली में बनाई है। आपकी सीट की अगर बात की जाए तो अब क्या तैयारी है आपकी? और चूंकि आपके सामने अभी कोई है नहीं तो क्या लगता है मैदान खाली है? नहीं, हम तो हमारे काम पर लगे, हम कभी मैदान खाली मानते भी नहीं। हम तो लगे रहो, जनता के बीच में लगे रहो, जनता से हाथ जोड़े रहो, मिलते रहो। जो काम रह गए हैं उनको कल पूरा करेंगे, जो हो गए उन पर निगरानी रखें। एक आखिरी सवाल, श्राद्ध को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने जो कुछ किया और आपने भी प्रतिक्रिया उस पर दी, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस मूर्ख हो गई है, कांग्रेस पागलपंती के दौर से गुजर रही। और एक तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सनातन के देश में, हिंदुस्तान में कांग्रेस जो है ना तो हिंदू धर्म को समझ पाई ना सनातन धर्म को समझ पाई। कांग्रेस समझती नहीं है। कांग्रेस तो ये हत्या लूट करके सत्ता हथियाना चाहती है। वो इतनी गई गुजरी हो गई कि जिंदे व्यक्तियों को श्राद्ध मामा कह रही है। क्या शिवराज सिंह जी उसकी आंखों में इतने चुभ रहे हैं कि वो उनको मार देना चाहती है? क्या शिवराज जी की हत्या का षड्यंत्र करना चाहती है कांग्रेस? सुधर जाओ, तुम्हारे सोचने और विचारने से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं मरने वाला। शिवराज ने वो पुण्य कमाया है कि करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, लाखों नहीं करोड़ों बहनों का स्नेह आशीर्वाद, भांजियों का आशीर्वाद उनके साथ है। तुम जो श्राद्ध मामा कर रहे हो ये तुम्हारी घिनौनी मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि तुमने कभी अपने पूर्वजों को श्राद्ध तो दिया नहीं। खैर कांग्रेस के तो पूर्वज ही नहीं थे तो श्राद्ध दोगे क्या? फिरोज खान को तुम क्या श्राद्ध दोगे, क्योंकि वो तुम्हारे पूर्वज हैं, वो उनके यहाँ श्राद्ध होता ही नहीं था। लेकिन हम सनातनी जानते हैं कि श्राद्ध किन को दिया जाता है। तुमने मामा के साथ जो बोला है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता इसका जवाब लेगी। मामा को जिंदाबाद के नारे के साथ आशीर्वाद देगी और
परिणामों के साथ पूरी कांग्रेस को श्रद्धांजलि और श्राद्ध हम देंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे रामेश्वर शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि पार्टी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया, उन्होंने धन्यवाद किया और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कैमरा पर्सन आदर्श कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग साधना न्यूज़ भोपाल।